बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो आज हमने डिस्कस करना था वो है हमारे पास मोनेटाइज विद प्ले। देखिए, अब हम ये सारा का सारा इतना काम कर रहे हैं ऑब्वियसली किसी एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो है अर्निंग, रेवेन्यू जनरेट करना। और रेवेन्यू के लिए हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, जिनमें से एक ऑप्शन गूगल की तरफ से हमारे पास आता है विद इन प्ले, जिसको कहते हैं कि हाँ आप अपने ऐप के अंदर कुछ फीचर्स को प्रीमियम कर लेते हैं और उन प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आप कुछ यूज़र से जो है वो इन टर्म्स ऑफ मतलब सब्सक्रिप्शन या इन टर्म्स ऑफ वन टाइम प्रोडक्ट्स उससे कुछ अमाउंट लेते हैं और उसको वो फिर फीचर्स जो है ना वो यूज़ करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक है हमारे पास वन टाइम प्रोडक्ट्स, एक है हमारे पास सब्सक्रिप्शंस। एक पेड ऐप्स का भी सीन होता है। पेड ऐप तो खैर एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। उसमें तो आपका यूज़र है वो अगर आपकी ऐप को इंस्टॉल करना चाहता है तो उसको पहले ही पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर फर्दर जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन पेड ऐप के अंदर भी आप अपनी सब्सक्रिप्शन और इन ऐप परचेजेज लगाना चाहें फर्दर तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो अगर कभी अलग टाइम मिला तो उस प्रोसेस को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं वन टाइम प्रोडक्ट्स को और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शंस को। अगर मैं वन टाइम प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शंस के बीच में डिफरेंस आप में से किसी से पूछूं या खुद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कि सपोज करें एक चीज़ है, शूज़ है। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप शूज़ ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसके पेमेंट की और आपने वो शूज़ ले लिए। अब वो शूज़ आपके अपने हैं। ठीक है, आप उसको एक दिन इस्तेमाल करें या आप उसको महीना इस्तेमाल करें, आप उसको साल इस्तेमाल करें या जब तक चला सकते हैं उसको चलाते रहें। ठीक है, जब तक वो चीज़ एक्सपायर नहीं हो जाती, टूट नहीं जाती, वो आपकी अपनी है। ठीक है, इसी तरह एक जिम है जहाँ पे आप क्या करते हो कि आप उनसे उनकी मेंबरशिप लेते हो। फॉर अ मंथ ले सकते हैं, फॉर 6 मंथ्स ले सकते हैं, फॉर एन ईयर ले सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, अगर आपको फर्दर टाइम पीरियड के लिए वो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको अगेन पे करना पड़ता है। ठीक है, अब वो जो शूज़ वाला सीन है वो बेसिकली आपकी वन टाइम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं ये जिम और इस तरह की सर्विसेज के ऊपर आता हूँ तो सर्विसेज वाला केस बेसिकली मेरा सब्सक्रिप्शंस में आता है कि मैं एक टाइम पीरियड के लिए एक चीज़ को लेता हूँ और उसके बाद जो है ना वो क्या नाम है इसका, वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है। अगर फर्दर मुझे उसको यूज़ करना है तो मुझे अगेन उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये केस आपका सब्सक्रिप्शंस के केस में आता है। ठीक है, अगर मैं वन टाइम प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शंस के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे ना दो तरह की चीज़ें होती है जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर रहे होते हैं। वो ये होती है कि एक हमारे पास आता है ग्रेस पीरियड और एक हमारे पास आता है ऑन होल्ड पीरियड। ठीक है, ऑन अकाउंट होल्ड इस तरह का एक वर्ड है। अब नॉर्मली इसकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कुछ लोगों को सब्सक्रिप्शंस के केस के अंदर कि यार ये क्या चीज़ है। अब सब्सक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि सपोज करें आप समटाइम क्या होता है कि आप एक ना ट्रायल दे रहे होते हैं यूज़र को, आपने वो दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक यूज़र है, उसने आपकी सर्विस यूज़ कर ली, आपकी सब्सक्रिप्शन यूज़ कर ली। उसके बाद क्या आता है कि वो अब उस चीज़ को फर्दर क्या चाहता है कि उसका एक पूरा जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन अब उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है किसी वजह से। ठीक है, आप क्या करते हो, आप उसको अकाउंट होल्ड और उसके बाद ग्रेस पीरियड एक देते हो। ग्रेस पीरियड बेसिकली क्या होता है कि ग्रेस पीरियड में आप कहते हो कि अच्छा सपोज आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, हम आपको फर्दर इतने दिन देते हैं। ठीक है, अकाउंट होल्ड और ग्रेस पीरियड दोनों का जो सम है वो 60 होना चाहिए। और 60 के केस में नॉर्मली जो मैं इसको सेट कर रहा होता हूँ वो ये होता है कि 3 और 57 सेट कर रहा होता हूँ। अब 3 और 57 सेट करने की क्या लॉजिक है, मतलब 3 जो है वो मैं करता हूँ ग्रेस पीरियड को और 57 सेट करता हूँ अकाउंट होल्ड को। इसका क्या पूरा का पूरा पीछे फंडामेंटल है वो मैं बता देता हूँ। अकाउंट होल्ड के अंदर सपोज उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से अब वो क्या यूज़र है कि आप उसको कहते हो कि अच्छा आप फर्दर 3 दिन जो है ना वो मेरी जो पेड सर्विसेज है वो यूज़ कर लो। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने 3 दिन फर्दर पेड सर्विसेज यूज़ कर ली जो कि आपने उसको ग्रेस पीरियड की शक्ल में दी हुई थी। जब वो 3 दिन एक्सपायर हो गए, मज़ीद टाइम वो गुजर गया, अब गूगल क्या करेगा, अब उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड। तो वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए अभी उसको उसकी जो सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल नहीं करेगा, बट जो आपकी पेड सर्विसेज है, लाइक आपने ऐड, उस यूज़र ने एक टाइम पीरियड के लिए ऐड रिमूव किए हुए थे,
वो ऐड जो है ना वो अगेन उसको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर क्या हो जाएगा, ग्रेस पीरियड। ये चीज़ आपने नोट रखनी है। वो कितने दिन तक उसको शो होते रहेंगे, तब तक जब तक वो आपको अपनी पेमेंट नहीं कर देता। सपोज उसने पेमेंट नेक्स्ट 57 डेज, जो कि आपने अकाउंट होल्ड का रखा हुआ था ड्यूरेशन, 57 डेज में वो आपको पेमेंट नहीं करता, तो क्या होगा कि उसकी वो सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। गूगल उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगर वो वॉलंटरली पहले कैंसिल कर दे तो वो पहले भी कैंसिल हो सकती है। बट जो अकाउंट होल्ड पीरियड और उसके बाद आपका ग्रेस पीरियड है, उनका बेसिकली जो बीच में डिफरेंस है वो ये होता है कि ग्रेस पीरियड में आपको आपकी वो पेड सर्विसेज उस यूज़र को मिल रही होती हैं, बट अकाउंट होल्ड पीरियड के अंदर आपकी जो पेड सर्विसेज हैं वो उस यूज़र को मिल नहीं रही होती है। बट गूगल जो है वो उसको चेक में रखता है कि जब उसके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाए वो उसकी पेमेंट करेगा और उसकी अगेन वो सर्विसेज या उसकी वो सब्सक्रिप्शन है उसको कंटिन्यू कर देगा। अगर वो नहीं होता तो उसके बाद वो उस ग्रेस पीरियड के बाद वो क्या हो जाएगी, वॉलंटरली कैंसिल हो जाएगी। फिर इसी तरह एक और चीज़ आती है, अभी रिसेंटली गूगल ने एक और काम किया वन टाइम प्रोडक्ट के अंदर कि उसने आपको एक ऑप्शन दिया है रेंट का। पहले नहीं था, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, अब रेंट में क्या आता है कि वन टाइम प्रोडक्ट बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है। ऑब्वियसली इसके केस में क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या हम थोड़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे उसको सारी सर्विसेज पे देने के लिए। सपोज आपने लाइफ टाइम के लिए उसके ऐड रिमूव करने हैं, या लाइफ टाइम के लिए उसको कोई एक आपका फीचर है वो उसको यूज़ करवाने के लिए देना है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है कि गूगल कहता है कि अगर आप यूज़र को टेस्ट आउट के लिए वो चीज़ रेंट फॉर स्मॉलर टाइम पीरियड के लिए अगर आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो रेंट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। वही सेम सीन आ गया कि आपके पास अब ऑफ़र्स का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है ऑफ़र से मुझे याद आया कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है और जो आपका क्या नाम है इसका वन टाइम प्रोडक्ट होती है, इनके बीच में टेस्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको अगर तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टेस्टिंग करनी है तो वो आप मैनुअली करते होते हैं। ठीक है, आपके पास डायरेक्टली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है गूगल प्ले के ऊपर कि आप सब्सक्रिप्शन की कोई प्राइस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सको। आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको मैनुअली जाके आपकी प्राइस को रिड्यूस करना है फॉर अ टाइम पीरियड, और उस दौरान आपको अपनी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और अपने ट्रायल टू पेड का जो कन्वर्जन है उसको चेक करना है। ठीक है, लेकिन ये काम अगर आप अपनी वन टाइम प्रोडक्ट्स के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास टेस्टिंग का डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो क्या नाम है इसका वन टाइम प्रोडक्ट्स हैं, वन टाइम प्रोडक्ट्स और जो सब्सक्रिप्शंस हैं, इनके लिए आपको ओवरऑल जो है ना जो प्राइसिंग्स और जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल डिफ़ाइन करना पड़ता है, इसके लिए आप दो तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपके साथ एक स्क्रीन के ऊपर एक टूल शेयर करूं, मैंने रिसेंटली उसको शेयर किया भी था अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, में भी आप में से किसी ने देखा हो। प्रोफेसर आर पढ़ाओ। अच्छा, आपने क्या करना है कि रेवेन्यू कैट, एक और चीज़ आपने माइंड में जो रखनी है, रेवेन्यू कैट या फिर अडोप्टी एक टूल है जो कि आपको ये सारे के सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन ना ये साथ ही साथ आपको ना इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सपोज करें आप एजुकेशन कैटेगरी के अंदर जो है ना वो कोई मंथली सब्सक्रिप्शन या वीकली सब्सक्रिप्शन जो है ना वो लॉन्च करना चाहते हैं अपने यूज़र के लिए, तो ये टूल क्या करेंगे, ये आपको ना आपकी ऐप की कैटेगरी वाइज जो है ना बेंचमार्क्स प्रोवाइड कर देंगे कि अच्छा आपकी जो इस कैटेगरी के अंदर बेंचमार्क है वो वीकली सब्सक्रिप्शंस के लिए इतनी प्राइस चल रही है, मंथली सब्सक्रिप्शंस के लिए इतनी चल रही है। लाइक एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन की जो मंथली एनुअल प्राइस है ना वो $30 के अराउंड चल रही है। ठीक है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली भी एक तो चीज़ ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें जो कि आपको लगता है कि यार ये मेरे राइट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक प्राइस सेटअप करें और फिर आप क्या करें, आप अपनी प्राइस को वहाँ पे मतलब उसी के अकॉर्डिंगली रख लें। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि नॉर्मली देखने में आता है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ से आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत अच्छे आते हैं, बट वहाँ से आपको पेड का जो सब्सक्रिप्शन का जो कन्वर्जन है ना वो नहीं मिलता। मतलब आपका जो ट्रायल टू पेड का कन्वर्जन रेट है वो नॉर्मली आपका बहुत लेस होता है। अच्छा, मैं अगर कन्वर्जन रेट्स के ऊपर यहाँ पे बेंचमार्क्स की बात करूँ
तो वो ये होता है कि अगर आपका इंस्टॉल टू ट्रायल की बात करूँ तो इंडस्ट्री के अंदर कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती हैं ये बेंचमार्क्स, बट ये अप टू 2.5 टू 4% अगर हों तो ये बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली जो है ना वो बहुत लेस देखे गए हैं कि आपका जो ट्रायल टू पेड का जो कन्वर्जन रेट है वो 1% या 1% से भी लेस होता है, और बहुत अच्छी ऐप्स की अगर मैं बात करूँ वो अप टू 4% तक जाता है। और लेकिन ट्रायल टू जो पेड का कन्वर्जन रेट है वो 40% 50% तक भी होता है। ठीक है, अगर आप अपने कन्वर्जन रेट्स को मतलब मॉनिटर करें और वो इस रेंज से नीचे हैं तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा देखें, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब वहाँ पे रूम मौजूद है कि आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कि इसमें आप दो चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा, एक इंस्टॉल टू ट्रायल और एक ट्रायल टू पेड। इंस्टॉल टू ट्रायल जो है वो आपका 1% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मैं अगर बात करता हूँ ट्रायल टू पेड की वो आपका 40% 50% के तक है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक टूल है बेसिकली। ये टूल क्या करता है, ये आपको डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो मॉडल करके देता है। काफ़ी अच्छा टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करें अपनी एलटीवी की प्रिडिक्शन करना चाहता हूं तो आपकी ऐप के रिटेंशन के डाटा, आपकी ऐप के बाकी सारे मतलब रेवेन्यू के डाटा, जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको कोई ना कोई एनालिसिस करके दे सकता है। अगर मैं एलटीवी की बात करूं या ब्रेक इवन एनालाइज़र की बात करूं तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इसके अलावा इसके अंदर ना एक और टूल होता है बिग मैक इंडेक्स। वो बिग मैक इंडेक्स आपको हेल्प करता है कि आप अपनी ऐप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस रख सकें। कि आप अपनी यूएसडी के अंदर प्राइस बताते हो कि मैंने यूएसडी के अंदर या यूएस के अंदर ये प्राइस रखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी कंट्रीज़ की परचेजिंग कैपेबिलिटी को देखते हुए, परचेजिंग पावर को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ के अंदर कितनी जो है वो आपकी वो होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस भी सजेस्ट करता है। वो प्राइस आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो कॉपी करके फिर अपनी प्राइसिंग जो है सेट कर सकते हैं। ये आपसे डिफरेंट इस तरह का कुछ डाटा मांगता है, लाइक आपकी एलटीवी मांगता है nth डे की, फिर उसके बाद आपके पास डेज मांगता है कि आपने किस डे के लिए उस एलटीवी को कैलकुलेट करना है, आपकी सीपीआई मांगता है, रिटेंशन का डाटा मांगता है, और साथ ही साथ आपसे इसी तरह अगर कुछ और चार्ट आएगा तो उसके अंदर आपसे आरपू मांग लेगा। ठीक है, जब आप ये डाटा देते हो तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली ये आपको क्या करके देता है, आपको नंबर ऑफ़ डेज़ बता देता है कि आपके नंबर ऑफ़ डेज़ के अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर जो है वो ये जाएगा आपकी ऐप का। इसी तरह अगर मैं इसके एक और टूल की बात करूँ, अच्छा, ये इसके 4 तरह के टूल्स हैं जो आपको ये डायरेक्टली कैलकुलेटर्स की फॉर्म में देता है, जिसमें आप सपोज करें आपके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स पर डे आ रहे हैं, आपकी रिटेंशन है, आपके पास आरपू डाउ का डाटा है। इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपके इतने डेज़ के अंदर जो है वो इतना डेली एक्टिव यूज़र बिल्ड हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपका जो रेवेन्यू है वो इतना जो है वो पर डे तक बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि आप
अपनी ऐप के अंदर फर्दर मतलब उतना इन्वेस्ट करें कि ना करें, या उतना यूज़र एक्वायर करना चाहिए आपको या नहीं चाहिए विद दीज पैरामीटर्स। आपकी जो ऐप की अभी फर्दर मतलब आपकी जो करंट स्टैट्स हैं रिटेंशन के, या फिर आपकी करंट स्टैट्स जो हैं वो आरपीडाउ के, या करंट स्टैट्स जो हैं वो आपकी सीपीआई के, और इसी तरह आपकी एलटीवी के। ठीक है, इन सारे स्टैट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये कैलकुलेटर्स जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है? जी जी, किसी का क्वेश्चन है? इसमें शायद भाई D0 और D7 और D14 का जो OS होता है, जी जी उसका उसका कैलकुलेशन के लिए नहीं है क्या? और ये मतलब ये भी बता देगा क्या, ये मतलब हमें कैंपेन रन करना है नहीं या नहीं करना? जैसे लेट्स से कि D0 पे हमारा जो रिटर्न है वो 20% है, ठीक है। ये 25% है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो 25% है ये वर्थ है आगे, मतलब गुड टू गो है या नहीं है? अच्छा, अगर इसमें 25 D0 हाँ पे हमें मिल इसके रहा अंदर है ना, या से D7 पे हमें 50 मिल रहा है, तो आगे जाना है या नहीं जाना है? हाँ इसके अंदर ना, इसके अंदर आपके पास जो सबसे अच्छा, जो मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली जो हम एक चीज़ लेके चल रहे होते हैं ना वो ये देखते हैं कि अच्छा सपोज करें मेरे मुझे डे ज़ीरो पे एक सर्टन एन नंबर एन nth परसेंटेज ऑफ मेरी जो है ना वो रोयास मुझे मिल गई है। ठीक है, सपोज मैं वो करता हूँ, वो मुझे मिल गया 40%। अब मैं डे ज़ीरो से डे 40 या डे 30 तक की एक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, प्रोग्रेशन से क्या मुराद है मेरी? प्रोग्रेशन से मुराद ये है कि मुझे डे ज़ीरो पे तो 40% मिला, बट क्या वो 40% प्रोग्रेस होता हुआ डे 30th तक 60% तक गया है या नहीं गया है? मतलब मेरी 20% की प्रोग्रेशन है या नहीं है अप टू 40 डेज तक। ठीक है, अगर तो वो मेरी 20% की प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स कि इट्स गुड टू गो। और अगर हम मतलब हम जो एक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं, अगर वो 20% की प्रोग्रेशन नहीं है डे ज़ीरो के बाद, क्योंकि डे ज़ीरो पे आपको पता है मैक्सिमम आपके पास जो रेवेन्यू आपको जो गूगल का जो सिस्टम है आपको रिटर्न करता है वो डे ज़ीरो पे करता है, लेकिन उसके बाद की जो प्रोग्रेशन है आपको बेसिकली वो देखनी है अप टू डे 40 तक। ठीक है, अगर आपकी डे 40 तक वो प्रोग्रेशन 20% नहीं है, तो दैट मीन्स कि यू नीड टू फिक्स समथिंग। अच्छा, जी मतलब 40% के ऊपर 20%, यानी कि जी, 14 तक 60% या होना चाहिए। ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको डे ज़ीरो पे और 30 अगर मिला, 30 मिला है तो 30 प्लस 20 50%। और अगर कोई ऐप है जिसका D7 रोएस 50 तक पहुंच गया, लेट्स से D0 पे 20 था या 15 था जो भी था, लेकिन D7 पे 50 पहुंच गया है, तो इसका जी, मतलब ये है कि या जैसे इट्स आप गुड टू बोल गो। रहे हैं भी D14 या 50 होना चाहिए, तो D7 अगर 50 है तो अब इससे वाला D14 60 हो ही जाएगा। जी जी तो फिर हम आगे जा सकते हैं, मतलब जी वो जी, यू है बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारी जो कोहोर्ट का कैंपेन है वो कैंपेन हम चला सकते हैं, जी कोहोर्ट जी, वाला। इट्स गुड टू गो। ठीक। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेटर्स हैं, ये कैलकुलेटर्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इनके पीछे आपका रिग्रेशन का मेथड यूज़ हो रहा था, लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं ये। ठीक है, अगर आपको फर्दर इस पर स्टडी करनी हो तो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कैलकुलेशन में मसला है तो वो मुझसे बाद में पूछे, तो इंशाल्लाह हम उसको ना अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिर इसी तरह एक बिग मैक इंडेक्स होता है इन्हीं का, वो भी मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड दें ज़रा। जी, लेकिन वो प्रीमियम प्राइसिंग टूल के अंदर आता है। अगर आप वो नहीं भी लेते, आपके पास फ्री वाले जो टूल्स अवेलेबल हैं, मैं आपको वैसे एक बार दिखा देता हूँ। जो आपके फ्री वाले टूल्स हैं वो आपके लिए मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है कैलकुलेशंस करने के लिए। ये देखें, ये आपका बेसिकली जियोग्राफिक के अकॉर्डिंगली आपको प्राइसिंग्स के देता है, लेकिन ये प्रीमियम के अंदर आता है। ठीक है, देखना चाहे तो कोई देख ले इसको, काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी मतलब आपको हेल्प आउट कर देता है आपके एनालिसिस करने के लिए और आपको डिसीजंस लेने में। बाकी आपको ये चीज़ें आइडिया होगी कि आपकी जितनी भी मतलब मोनेटाइज विद प्ले के लिए आपके पास रूल्स हैं, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है रिसेंटली एक फेस करने को हमें मिली थी कि आपकी जो वन टाइम प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनका गूगल प्ले कंसोल के ऊपर डायरेक्टली तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप उनको अगेन परचेज करना चाहें करने देंगे या नहीं देंगे।
मतलब आप आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल ज़रूर होता है कि आप एक परचेज़ के लिए मल्टीपल ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको अलाउ करते हैं बाय करना या नहीं करना, तो वो तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट जब तक आपकी डेव साइड से आप उसको कंज्यूमेबल नहीं बनाएंगे, मतलब आपने उसको अगर एक बार कंज्यूम किया है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद अगेन आप उसको परचेज़ करना अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपका जो यूज़र है वो उसको बार बार परचेज़ नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो वन टाइम प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल सेट हों। अगर इन केस वो इस तरह से है कि वो कोई एक कोटा बेस्ड सिस्टम है या कोई एक वो पॉइंट्स बेस्ड या टोकन बेस्ड सिस्टम है और वो विद टाइम जो है वो कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाता है, अगेन अगर यूज़र ने उसको वही चीज़ लेनी है तो उसको अगेन बाय करनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको जो है वो उसको कंज्यूमेबल जो है वो सेट करना है। ये चीज़ एक थोड़ी सी आपने कर लेनी है चेक, वेरीफाई अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर कि वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। सब्सक्रिप्शन का केस तो सीधा सीधा होता है कि आपका वो टाइम एक्सपायर है, उसके बाद उसको दोबारा से परचेज़ ही करना पड़ता है। तो वन टाइम प्रोडक्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा इशू आता है, वो देख लीजिएगा। वो आप अपने डेवलपर्स या किसी से भी उनसे कंफर्म करवाइएगा कि उन्होंने उनको कंज्यूमेबल सेट किया है या नहीं किया है। किसी का और कोई क्वेश्चन रहता हो इस पर? ये दो तीन तरह की चीज़ें थी आज मेरे ख्याल में कंसोल पे हम यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। फर्दर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक जो है वो मोनेटाइजेशन के ऊपर बात करें। मोनेटाइजेशन में नॉर्मली मैं पूरा का पूरा जो एड नेटवर्क्स का एक सिस्टम होता है उसको डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि विद इन 2 सेशन जो है ना हम उस चीज़ को ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद फर्दर हम बाकी चीज़ों पे भी मूव करते जाएंगे कंसोल पे, लेकिन ये आज का लास्ट सेशन है।